ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, बना ही देते हैं। एक बनाओ। अब जहाँ पे ए नाम की प्रोटीन है उसको क्या बोलते हैं? जो ए शेप की प्रोटीन है क्या है? ब्लड ग्रुप है। लेकिन इसके साथ एक अलग से भी प्रोटीन प्रेजेंस है, एक अलग से प्रोटीन प्रेजेंस है। एक क्या है? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। बनाओ भाई, फिगर बनाओ तभी समझ में आएगा। अब ई वाला भी ब्लड है, ये भी हमारा ब्लड ग्रुप है, इसमें एक टाइप के एंटीजन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अलग से प्रोटीन प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे एंटीजन हैं, बी शेप के एंटीजन है, लेकिन यहाँ पे एक अलग से प्रोटीन प्रेजेंस है। अलग से प्रोटीन क्या है? प्रेजेंस है, मतलब यहाँ पे भी एक अलग से प्रोटीन पाई जा रही है। और इस वाले पे कोई भी अलग से प्रोटीन नहीं पाई जा रही है, सिर्फ हमारे बी शेप के एंटीजन है। ब्लड ग्रुप जो ओ है, ब्लड ग्रुप जो ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती है। आपके एंटीबॉडीज कौन सी पाई जाती है? दोनों पाई जाती है, मतलब ए वाली एंटीबॉडी भी पाई जाती है और बी वाली भी एंटीबॉडी पाई जाती है। ए एंटीबॉडीज और बी एंटीबॉडीज। और फिर इसके अलावा जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। बना ही दे क्या? अलग से बनाते हैं, इसके सरफेस पे ठीक है, दोनों टाइप की एंटीबॉडी पाई जाएगी। और फिर इसके बाद क्या है? ए है, इसमें ए भी एंटीजन पाया जाएगा। सॉरी, बी भी एंटीजन पाया जाएगा, ए भी पाया जाएगा और बहुत अच्छे से नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया है पढ़ाने, लेकिन बता रहे हैं जो माइंड में चल रहा है। समझ में आया? आरबीसीज इतनी बात समझ में आई सबको? अब बहुत ध्यान से देखो। एंटीजन बताएं, एंटीजन को छोड़ते हैं, एंटीजन को मायने में मत रखना, अभी एंटीजन को मत देखो, ठीक है। यहाँ पे बना दिए लेकिन देखना मत। अब देखो जो पहली सरफेस है उसपे क्या देखे हैं कि उसपे ए टाइप के ए शेप के एंटीजन तो प्रेजेंस है, लेकिन उसके सरफेस पे एक अलग से एक आरएच फैक्टर है, मतलब एक अलग से प्रोटीन है। तो उसको जहां पे आरएच फैक्टर है मतलब अलग से एक प्रोटीन प्रेजेंस है, मतलब जहां पे प्रोटीन प्रेजेंस है, प्रोटीन अगर है प्रेजेंस है क्या होगा? पॉजिटिव। जहां पे नहीं प्रेजेंस है उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव। जहां पे नहीं एब्सेंट तो क्या होगा? निगेटिव होगा। अब यहाँ पे आरएच
प्रेजेंस है, ये हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ए पॉजिटिव। अब देखो इसके अलावा जो दूसरा आरबीसी आपको दिख रही है वहां पे एक एंटीजन प्रेजेंस है, लेकिन वहां पे आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंस है। ये क्या होगा? ए नेगेटिव। समझ में आ रहा है? माइक्रोस्कोप में आप ब्लड पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव क्या है अलग से देख लेंगे। माइक्रोस्कोप में अगर आप किसी का ब्लड देख रहे हैं उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ एक एंटीजन प्रेजेंस है, सिर्फ एक एंटीजन प्रेजेंस है, ए शेप के एंटीजन प्रेजेंस है, अलग से कोई भी एंटीबॉडीज, अलग से कोई भी प्रोटीन्स नहीं है, तो क्या होगा? ए नेगेटिव होगा। सही बोली। नहीं है तो ए नेगेटिव होगा। अगर प्रेजेंस है तो, अगर यही एंटीजन बी शेप का है, ये हमारे क्या है? बी शेप। ऐसे ही तो बी बनते हैं ना भाई, ऐसे ही बी बनते हैं। अगर यही एंटीजन बी शेप का है तो इसमें अलग से एक और प्रोटीन पाई जा रही है आरबीसी की सरफेस पे, तो क्या होगा? बी पॉजिटिव होगा। अगर किसी के सरफेस पे यहाँ पे बी शेप का एंटीजन तो प्रेजेंस है, लेकिन कोई भी प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंस है, इसके सरफेस पे कोई भी अलग से प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंस है, तो क्या होगा? बी नेगेटिव। समझ में आया? अब इसके बाद एक और ब्लड ग्रुप है जहां पे कोई सा भी एंटीजन नहीं है, कोई सा भी एंटीजन नहीं है, लेकिन अलग से प्रोटीन्स होगी। एंटीजन नहीं है लेकिन अलग से क्या होगी? प्रोटीन्स होगी। भाई सिर्फ एंटीजन नहीं है ना, यहाँ पे अलग से क्या होगी? प्रोटीन्स होगी। इसके सरफेस पे प्रोटीन्स होगी लेकिन कोई भी एंटीजन नहीं है। कुछ में प्रोटीन्स नहीं थी और एंटीजन भी नहीं था, उसको क्या बोला? ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ इसके सरफेस पे कोई अलग से एंटीजन भी नहीं है और कोई प्रोटीन्स भी नहीं है। लेकिन फिर जब देखे हैं तो उसमें कोई एंटीजन तो नहीं है लेकिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोले हैं? ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। समझ में आया? किसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आरएच फैक्टर्स और सरफेस प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। समझ में आया? फिर इसके बाद एक सेंस और आरबीसी की सेंस देखिए जहां पे दोनों एंटीजन प्रेजेंस है, ए वाला भी एंटीजन प्रेजेंस है, बी वाला भी एंटीजन प्रेजेंस है, लेकिन इसके सरफेस पे अलग से कोई प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंस है। इसको क्या बोले हैं? ए बी नेगेटिव। जब ऐसे ही आरबीसी देखे, उसमें देखे कि ए वाला भी एंटीजन है, बी वाला भी एंटीजन है, अलग से प्रोटीन्स भी प्रेजेंस है, उसको क्या बोलते हैं? ए बी पॉजिटिव। समझ में आया? माइक्रोस्कोप में देख लोगे ब्लड ग्रुप ए है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिर्फ किसको इंडिकेट करना है? चलो हमारा ब्लड ग्रुप निकाले। अब हमारे ब्लड ग्रुप के सरफेस पे क्या प्रेजेंस है? एंटीजन बी प्रेजेंस है, एंटीबी एंटीजन बी प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अलग से प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंस है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्या होगा? कंफ्यूज हो रहे हो? सपोर्ट दैट फिर हमारा ब्लड ग्रुप निकाला, उसको जब माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, इसमें बी शेप का एंटीजन भी प्रेजेंस है। बी शेप का क्या प्रेजेंस है? एंटीजन भी प्रेजेंस है, लेकिन इसमें अलग से प्रोटीन्स भी पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? प्रोटीन्स भी है। अगर इस शेप में आपको दिखे तो क्या होगा? बी पॉजिटिव। समझ में आया? अब सपोर्ट दैट आपका नाम क्या है? रोशनी। रोशनी का हमने ब्लड ग्रुप निकाल लिया, रेड कलर का है ना भाई? हाँ देखी हो, रेड कलर का ही ना ब्लड, लगा हो सकता है डिफरेंस। बताओ इनके आरबीसी के सरफेस पे ए शेप का भी एंटीजन प्रेजेंस है, बी शेप का भी एंटीजन प्रेजेंस है, ए शेप का भी एंटीजन प्रेजेंस है, बी शेप का भी एंटीजन प्रेजेंस है, लेकिन इनके आरबीसी के सरफेस पे कोई अलग से प्रोटीन्स नहीं दिख रही है, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी नेगेटिव। समझ में आया? अगर इनके आरबीसी के सरफेस पे अलग से कोई प्रोटीन्स दिखे तो क्या होगा? ए बी पॉजिटिव। समझ में आया?